अभी हम लोग काली टॉप से नीचे उतर रहे हैं। थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता है, बाकी बहुत अच्छा रास्ता है, काफ़ी ऊपर है। नीचे के लिए स्पीड बन रही है। ये आगे सारे श्रद्धालु, और उसके बाद हम इस पॉइंट पे जाएंगे। उसके बाद एक ग्लेशियर वाला पॉइंट ये वाला मिलेगा हमें। उसके बाद ये कुंशा वाला एरिया बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके बाद ये जो सामने लास्ट में आपको 3-4 टेंट दिख रहे हैं, ये पार्वती बाग है। तो आगे का रास्ता यही होने वाला है हमारा। तो देखते हैं आज का स्टे कहाँ हो पाता है, कहाँ नहीं। तो लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं हम। ये देखिए ये रास्ता है, थोड़ा सा ये आपको इसमें थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, पर इतना भी ख़राब नहीं है। अगर आप हिमाचल से तो बहुत ईज़िली इस रूट को कर लोगे। बस दिक्कत ये है कि जब आप सिंगार और बराटी नाला से ऊपर को चढ़ते हैं, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और उस चढ़ाई को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है। ये हमारे साथ श्रद्धालु, ये देखिए भाई तो सामान ला रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत इजी है ये रास्ता। देखिए व्यू तो देखते ही बन रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा व्यू। अब आगे का आपको दिखाते हैं। ये देखिए रास्ता। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे तो हमें अलग अलग तरह की वेजिटेशन दिख रही थी, जो हमने केवल फ़ोन में ही देखी है, जो या फिर हमने कभी देखी नहीं है। तो बीच रास्ते में हमें एक ऐसा पेड़ मिला जिसका यूज़ धूप की जगह पे होता है, जैसे हम धूप का प्रयोग करते हैं पूजा अर्चना के लिए। लेकिन पहले ज़माने में और अभी भी कुछ लोग इससे देवी देवता की धूप बत्ती करते हैं। तो इस तरह के हमें बीच में कुछ पेड़ वगैरह दिखे जो बहुत रेयर थे। ये देखिए काली टॉप का नज़ारा। देखिए नीचे देखते हैं और फिर हम धीरे धीरे कुंशा की ओर प्रस्थान करेंगे। कुंशा का नज़ारा आपको काली टॉप से भी दिखाया होगा मैंने। और देखिए नज़ारा ज़बरदस्त नज़ारा। मैं आज पहली बार पूरा दिन ट्रैवल किया हूँ, सुबह 5 बजे से शाम के लगभग 6-7 बज जाएंगे। अभी टाइम 4:15 हुआ है, तो अभी भी 1-2 घंटे का सफ़र यहाँ से आगे। और श्रद्धालु जय बोले, जय भोले, जय शंकर, हर हर महादेव। अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके थे। कुछ एक साथी भाई थे जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, तो हमने उनको कपूर दिया था। कपूर से थोड़ा ऑक्सीजन में थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, हमने थोड़ी देर एंजॉय किया यहाँ पे उनके साथ। आज बारिश सुबह से कंटिन्यू लगी है। थोड़ा सा डर भी सता रहा है बारिश की वजह से, उतनी भी ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। पर अच्छा भी हुआ क्योंकि बारिश से हमें थोड़ी गर्मी उतनी नहीं लग रही है। अगर धूप होती तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती और चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी थी। तो इसलिए थोड़ा इसकी वजह से हेल्प भी मिल रही है और डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और हम थोड़ी देर में अब कुंशा में पहुंचने वाले थे, और हमने डिसाइड किया था अब हम भीमद्वारी ही जाएंगे, वहीं रुकेंगे, और सुबह भी वहाँ से जाने के लिए हमें ईजी हो जाएगा। तो हमने डिसाइड कर दिया था कि हम भीमद्वारी जाएंगे। ये देखिए अभी हम पहुंच गए हैं कुंशा, जो कि थाचलो के बाद सेकंड, थाचलो के बाद जो पहला बेस कैंप आता है कुंशा। देखिए दोस्तों, ये वाला थोड़ा स्पॉट है जो थोड़ा सा स्लिपरी है, बाकी जगह उतना ख़राब भी नहीं है जितना डराया जाता है। बस ये थोड़े नाले हैं जो आपको डरा देते हैं। आपको बस करना क्या है कि आपकी नज़र केवल रास्ते पे ही है,
इधर उधर कमी देखिए, अगर देखना है तो आप उस टाइम हॉल्ट ले सकते हो। तो ये देखिए कीचड़ वगैरह, ये जी भक्तजनों की श्रद्धा अगर आपने देखनी है तो ये श्रीखंड के रास्ते देखिए, और इन भक्तजनों की हिम्मत देखिए, ऐसे खतरनाक रास्तों को भी ये लांग देते हैं, ऐसे खतरनाक रास्तों में सफ़र करते हैं। हर हर महादेव। देखिए ये वाला रास्ता है, थोड़ा सा खतरा है, लेकिन आप सावधानी से चलोगे तो कोई खतरा नहीं है। देखिए इस तरह की वाटर स्ट्रीम से आपको गुजरना पड़ेगा। जगह जगह ऐसी वाटर स्ट्रीम्स हैं, और अगर आप सेफली चलोगे तो उतनी भयानक नहीं है, आराम से चलना होगा आपको, ध्यान से देख देख के। तो जितना सेफली चलोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। हड़बड़ाहट में रहे तो आप, हड़बड़ाहट में ऐसा हो सकता है कि आपका पैर वगैरह स्लिप हो सकता है। तो देखिए लोग पार कर रहे हैं। अभी टाइम हो गया था शाम की 5:30 बज गए थे, और बस अब हमें सिर्फ ये वाला जो आपको स्पॉट दिख रहा है इसको क्रॉस करना था, और हमें बैक साइड को भीमद्वारी पहुंच जाना था। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये टॉप में ये 3-4 टेंट, यहाँ पर ये है पार्वती बाग। पहले बेस कैंप यहाँ भी लगता था, भीमद्वारी में भी काफ़ी लोग रहते थे क्योंकि पार्वती बाग से काफ़ी नज़दीक हो जाता था। लेकिन प्रशासन ने कुछ एक सालों से इस यहाँ वाले बेस कैंप को अब नीचे कर दिया है भीमद्वारी में। अब केवल प्रशासन ही पार्वती बाग में रहता है। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे भीमद्वारी। यहाँ से आप यहाँ का सुंदर व्यू देख सकते हैं। तो आज हमने रुकना था यहीं पे, हमें अपना टेंट मिल चुका था, 500 पर पर्सन मिला था हमें। तो हम लोग 3 लोग थे, एक टेंट मिला था, उसमें हमारा खाना भी इंक्लूडेड था। लेकिन रात को जब हमने यहाँ से निकलना है 12-1 बजे या फिर 11 बजे, तो उस टाइम हमने कुछ एक परांठे पैक करने हैं, उसका चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। रात को लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि जितना जल्दी आप रात को जाएंगे उतने आप ऊपर सुबह पहुँचेंगे। सुबह आप श्रीखंड में 12 बजे से पहले पहुँच जाने चाहिए। अगर उसके बाद कोई पहुँचता है तो प्रशासन उनको जहाँ पे भी वो पहुँचते हैं वहीं से वापस ले आते हैं, क्योंकि वहाँ उसके बाद 12 बजे के बाद वहाँ की वेदर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहाँ से वापस आना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया था। आज की रात बहुत बारिश हुई थी और बारिश की वजह से जो सामने वाला नाला था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो में आ गया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने आज हमें यहीं रुकने को कहा कि किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने दिया। तो हम लोगों ने आज का दिन यहीं पे भीमद्वारी में एंजॉय किया और बहुत ही ज़्यादा मज़े किए हमने इस जगह पे। यहाँ पे हमारा स्टे एक दिन का बढ़ गया था। तो जहाँ पे हमारा स्टे था आज भीमद्वारी में, जिसका नाम ही भीमद्वारी है, जो भीम के नाम से इस जगह का नाम पड़ा है। तो कहते हैं कि यहाँ पे भीम ने किसी राक्षस का वध किया था, जिसकी वजह से ये जो यहाँ का कलर जो है वो लाल है, क्योंकि इस पे अभी भी कहते हैं कि भाई जो राक्षस है उसका खून अभी भी इसमें बह रहा है, जिसकी वजह से ये कलर जो है लाल हुआ है। तो ये यहाँ की हिस्ट्री है जो इस जगह को और भी ख़ास बना देती है। और यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा। और अगर अब मौसम ऐसा साफ़ रहता है तो हम लोग आज रात को निकलेंगे। अगर मौसम ख़राब होगा तो क्या पता हमें वापस भी जाना होगा। भगवान करे मौसम साफ़ हो जाए और दर्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, अभी हम भीमद्वारी के ठीक सामने वाले नाले में, और यहाँ से लोग अभी इस नाले को पार कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले कल हमें यहाँ स्टे करना पड़ा था। और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए, उनके दर्शन के लिए। देखिए यहाँ का इस यात्रा का अभी तक का सबसे खतरनाक पॉइंट
कुछ लोग आगे निकल गए हैं। अभी टाइम हुआ है रात के 1 बजे हैं और सारे लोग अभी नाला क्रॉस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं इस नाले से और भीड़ देखिए किस तरह की है और पीछे भी बहुत ज़्यादा भीड़। देखिए दोस्तों, कितना मुश्किल रास्ता है और यहाँ से लोग सफ़र करके आ रहे हैं। देखिए जान जोखिम में डाल के, बहुत ही खतरनाक रास्ता। ये जस्ट भीमद्वारी के थोड़ा सा आगे 200 मीटर आगे जब आप पार्वती बाग को चढ़ते हैं और अभी के 1:30 बजे हैं और सफ़र कर रहे हैं और हमारे साथी भाई भी आ चुके हैं। देखिए बॉडी की हालत और बुजुर्ग का क्या है। ये देखिए दोस्तों, भीमद्वारी से लेकर यहाँ ये सारे श्रद्धालु हैं इस नाले को क्रॉस कर रहे हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी लोग भीमद्वारी से ऊपर चढ़ रहे हैं। अभी यहाँ का नज़ारा अभी हम पहुँचे हैं पार्वती बाग। यहाँ से श्रीखंड अभी है 12 किलोमीटर दूर। जय हो। अभी हम लोग मानसरोवर से थोड़ा सा नीचे और श्रद्धालुओं की लाइन देख सकते हैं। जैसे ही हम लोग नैन सरोवर क्रॉस कर रहे थे तो हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, सुबह होने को थी। अभी हम पहुँचे हैं ठीक नैन सरोवर के ऊपर को और यहाँ देखिए आप देख सकते हैं नैन सरोवर और यहाँ से आपको इतना सुंदर व्यू दिखेगा। वाह। और उसके साथ में आपको भगवान शिव जी के दर्शन हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर को चढ़ रहे थे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो रहा था और रास्ते भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे और नीचे गहरी खाई थी, साइड में ग्लेशियर थे, कई जगह ग्लेशियर के ऊपर से होके जाना पड़ा। तो ये शायद भगवान की ही शक्ति थी जो हमें उन तक पहुंचा रही थी, वरना हमें तो बहुत मुश्किल हो गई थी वहाँ तक जाने में। हम फिर भी हिमाचल से हैं और जो लोग बाहर से आते हैं तो मैं तो उनके लिए सल्यूट करता हूँ कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं। अभी हूँ मैं श्रीखंड से ठीक नीचे, बस 5-10 मिनट नीचे और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ रघुपुर फोर्ट। ये है रघुपुर फोर्ट का व्यू। अभी हम थोड़ा सा दूर हैं श्रीखंड से और ये देख सकते हैं आप लास्ट का पैसा जो ग्लेशियर होके आता है। कहते हैं जब शरीर के खंड खंड होते हैं तब आप लोग श्रीखंड पहुंचते हैं और जैसे ही हमें इस पॉइंट से श्रीखंड महादेव का शिवलिंग दिख रहा था तो हम सब तीनों लोग इतने इमोशनल हो गए थे, हमारी आंखों में आंसू भर गए थे और हमारी सारी थकान ऐसे मानो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इतना दूर से चल के आए हैं और बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। तो ये मोमेंट मेरे लिए मेरी लाइफ में हमेशा के लिए याद रहेगा। बहुत ही अलग सा मोमेंट था, अलग सी फीलिंग थी। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि इफ़ यू गेट एनी चांस टू विज़िट दिस प्लेस यू शुड डेफिनेटली विज़िट दिस प्लेस, इट्स सरीर प्लेस। तो मतलब वहाँ जाके ऐसी शांति प्राप्त हुई जो मुझे कहीं नहीं मिली और वहाँ से मुझे अपना सराज भी दिख रहा था, रघुपुर फोर्ट वगैरह के कुछ एरिया दिख रहे हैं।
तो बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, तो बहुत ही अलग सीन था, तो बहुत ही मज़े आया यार। मतलब इस चीज़ को वर्ड में एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है।